हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिबोनाची ट्रेडर्स। तो 2 हफ्ते से ये वीडियोस नहीं आए हैं, तो आज यही स्टॉक एनालिसिस वीकली स्टॉक एनालिसिस वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके साथ। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है अपस्टॉक के अकाउंट ओपनिंग का। अगर आप हमारे थ्रू अपस्टॉक अकाउंट का अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जो अलाइन एनालिसिस ग्रुप है उसमें आपको 20% तो ऑफ मिलेगा, राइट। और दिसंबर सीरीज़ के एनालिसिस के रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुके हैं, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। ओके। सो पहला स्टॉक देखते हैं, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। इसका चार्ट मैं शेयर नहीं कर पाया था, लेकिन ये पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आईबुल हाउसिंग फाइनेंस आपको बाय के लिए था विद 190 टारगेट। ओके। तो वो भी देख लेते हैं हम कैसे हुआ, राइट। ये सब मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ विथ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस वॉज अ क्लियरली इम्पल्सिव मूव एंड अ स्लगिश करेक्शन, राइट। और उस स्लगिश करेक्शन के बाद भी ये दिख रहा था कि यहाँ पे जो बेस बन रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। और जो इसमें स्टॉप लॉस था वो था 128 का। 128 के स्टॉप लॉस के साथ 140 का बाइंग था मेरा, 140.60 अगर आप पिछले वीडियोस में देखोगे। और इसका जो टारगेट है वो था 190। ओके। तो ये बहुत अच्छा चल चुका है स्टॉक, राइट। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन इम्पल्सिव मूव दे चुका है, राइट। 140 से 170 185 फ्यूचर के हिसाब से भी बहुत बड़ा टारगेट है। अगर आपको मैं इसका मोमेंटम दिखाऊँ डेली में, तो आप देखोगे कैंडल स्टिक से। ओके। ओके, देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक स्मॉल सा कंसोलिडेशन था, यहाँ पे भी बहुत लोग फंस जाते हैं। देखिए, अगर आप पोजीशन साइजिंग आपका ठीक होगा तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। तो ये कंसोलिडेशन हुआ और इस कंसोलिडेशन के बाद ये जो मूव आया है वो बहुत ही एक अच्छा मूव है। ओके। तो 190 का जो टारगेट है इसमें अभी भी इंटैक्ट है। ओके। सो अगर कोई लॉन्ग है तो कुछ क्वांटिटीज बुक कर लेनी चाहिए, 30-40%, बाकी का बड़े टारगेट्स के लिए रखना चाहिए। ओके। ये हो गया आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। नेक्स्ट जो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है डीमार्ट का स्टॉक, डीमार्ट। ओके। ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे ही। ये देखिए, मैंने आपको बताया था बाय रेंज, और एस एल था इसमें 1955 का टारगेट ऑल टाइम हाई। ओके। दिस ट्राइंगल में आपको बाइक के लिए बोला था, CDE, यही लिए ट्राइंगल है। ओके। और इसके बाद जो टारगेट था वो 2500 का था, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और ये जो टारगेट है वो हिट तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी मैं इसमें बुलिश हूँ, अभी भी मैंने अपने इसमें पोजिशंस हैं तो स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। मैं आपको अगर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, देन दिस वाज एन ए वेव, दिस वाज अ बी वेव, दिस वाज अ सी वेव, डी, ई, दिस वाज आवर बाइंग एरिया, परफेक्ट बाइंग एरिया। और इसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 से 2400 जा चुका है, 2500 भी बोल सकते हैं ऑलमोस्ट। और इसमें जो टारगेट्स है वो अभी भी ओपन है। एक बार ये अपना इसका ऑल टाइम हाई दैट इज 2559 इसको ब्रेक कर दे तो और भी पोजीशन ऐड करके 2700 तक के टारगेट्स भी हमें मिल सकते हैं। तो इसे कहते हैं पिरामिडिंग। पिरामिडिंग मतलब जो पोजीशंस हमारे फेवर में जा रही है उसमें अब और ऐड करते रहिए अपने पोजीशंस। ओके। नेक्स्ट जो स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है नेस्ले। ओके। नेस्ले एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें 2 ट्रेड लिए हैं मैंने। पहला तो ट्रेड मैं सबके साथ आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ, दैट इज दिस इम्पल्सिव मूव। ओके। और दूसरा ट्रेड था ये एक ट्राइंगल मूव। ओके। ये दोनों की चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं वो आपको दिखा देता हूँ नेस्ले का चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे, अगर ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लियरली बताया आपको कि यहाँ से एक वेव 4 खत्म हो चुके हैं और वेव 5 के लिए फिर से 17,600 17,800 का टारगेट भी हम लोग को मिल सकता है। ओके। तो वो
रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो 1:4.5, तो ये बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है जो नेस्ले में मिला है और टारगेट्स भी हिट हुआ है, राइट। तो ये मंथ ही बहुत अच्छा था हमारे लिए। ओके, इसको मैं आपको लेवल करके बताता हूँ। दिस वाज 1 2, थर्ड का 1, थर्ड का 2, थर्ड का 3, थर्ड का 4, और ये था स्टॉप लॉस, एक बहुत ही मिनिमम स्टॉप लॉस था 10 to 15,000 पर लॉट। ओके, एंड देन ये जो मूव मिला है दैट इज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स। ओके, 1000 पॉइंट्स एंड लॉट साइज इज 50, सो 50,000 रुपीज पर लॉट। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव आया है नेस्ले में, और दिस वॉज ट्रेडेबल एंड दिस वॉज फोरकास्टेड। ओके, एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओके, वो है चेन्नई पेट्रोलियम। चेन्नई पेट्रोलियम में मैं बहुत टाइम से बुलिश हूँ। इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे तो भी आपको ये बहुत कन्विंसिंग लगेगा। ओके, चेन्नई पेट्रोलियम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से, इससे भी पहले मैंने आपको रिकमेंड किया था, दैट इज़ फ्रॉम दिस लेवल, जब उसमें सर्किट लगा था। आई होप किसने ट्रेड किया हो। ये यहाँ से मैं आपको रिकमेंड करते आ रहा हूँ। ये जो मूव है, उसके बाद जो डाउनवर्ड मूव था दैट इज़ ऑलमोस्ट 68 के लेवल से। तो 68 के लेवल से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि दिस इज़ फॉर बाइंग, राइट, एंड दिस हैज़ टर्नड आउट इन अ फेयरली डिसेंट वे। ओके, तो 68 से ऑलमोस्ट ये अभी 84 आ चुका है, और उसके बाद भी एक मैंने आपको बताया था कि जब उसी दिन सर्किट लगा था, जो हमारा 48 से एसएल है वो डायरेक्टली 64 पे ट्रेल हो चुका है। ओके, और फिर से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी आप पोजीशंस ऐड कर सकते हो विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 64, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, यहाँ से मैं आपको रिकमेंड करते आ रहा हूँ। आप क्लियरली इस स्टॉक का मोमेंटम कैंडलस्टिक के चार्ट से देख सकते हो। ये जो मूव था, इस मूव के रिट्रेसमेंट में मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था। ओके, एक बार जब ये 20% का अपर सर्किट लग गया था, फिर हमारा ट्रेलिंग एसएल 64 पे आ चुका था। ओके, और आज भी ये ब्रेक तो नहीं कर पाया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट 84 जा चुका है। ओके, तो इसमें जो मेरा टारगेट है वो 140 का, वो अभी भी इंटैक्ट है, राइट। और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि 140 का टारगेट आ जाए। ओके, और अभी जो मेरा इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है दैट इज नथिंग बट 72.65। ओके, कहा एक टाइम पे हमारा एसएल था ऑलमोस्ट 48, और अभी एसएल हो चुका है 74। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेड हम लोग ऐसे ट्रेड्स लेते हैं, इसे मैं कहता हूँ नॉन स्ट्रेसफुल ट्रेडिंग, है ना। क्योंकि एक बार आप अगर आप जॉब करते हो, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना नहीं आता है, तो ये ऐसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो जिसमें आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अलर्ट्स आपने सिस्टम में डाल दिया, देन द ट्रेड गोज ऑन एंड ऑन। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। ओके, एक और मैं आपको रिकमेंड बताना चाहता हूँ, टाटा मोटर्स, जिसमें मैंने खुद ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं। ओके, टाटा मोटर्स, अगर आप यहाँ टाटा मोटर्स का चार्ट देखोगे तो क्लियरली मैंने आपको बताया था कि 132 के अराउंड कि ये एक एक बहुत अच्छा करेक्शन दे चुका है डबल जिगजैग के लिए। ओके, तो ये डबल जिगजैग के बाद ये ऊपर जा सकता है, जो कि मेरा लेवल ही था 170 का। ओके, तो उसके बाद ये जो मूव आया है दैट इज़ फैबुलस, राइट। एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव आया है। देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे रेकमेंड किया था, और फिर ये जो ट्रेड टर्न आउट हुआ है 132 से ऑलमोस्ट ये 160 170 तक जा चुका है। और लॉट साइज आपको मालूम है, जो प्रॉफिट पर लॉट बनता है वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। और रिस्क टू रिवॉर्ड इज एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1:3 है।
यानी कि अगर आपके 3 ट्रेड भी गलत हो जाते हैं और एक भी सही आ जाता है फिर भी आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, राइट। तो ऐसे हाई रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आपको काम करना चाहिए, राइट। ऐसे अगर हाई रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आप काम करोगे तो आप अगर विप्सॉस भी आते हैं, आपके लॉसेस भी होते हैं, वो लॉसेस हमेशा छोटे रहेंगे और जो प्रॉफिट्स होंगे वो हमेशा बड़े होंगे। तो नेस्ले हो गया, और नेस्ले हो गया, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस हो गया, बीपीसीएल हो गया, एंड टाटा मोटर्स हो गया। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं। एक और जो स्टॉक है वो वो है कैपलिन पॉइंट। ये मैंने अपने इलाइट मेंबर्स के साथ भी शेयर किया है। हम लोग बहुत नीचे के लेवल से इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, राइट। ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये बहुत ही अच्छा मूव दिया है कैपलिन पॉइंट ने, राइट। ओके, सो ये ये एक रैली है वेव 3 की, वेव 3 के सब डिवीजन की रैली है। ये तो वेव 5 ही है, राइट। देखिए ऑलमोस्ट 438 के आसपास इसका, अब मैंने आपको ये बताया, इसका जो लो है वो आया था, और उसके बाद जो मेरा टारगेट इसमें वो 785 का है। ओके, तो मैं वो भी आपको चार्ट बता देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था जब वो स्टॉक गिर रहा था कि 460 ये एक अच्छा सपोर्ट है, और अभी वो ऑलमोस्ट 500 जा चुका है। आज भी देखोगे तो 6% अप है, और इसमें जो मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो 780 का है, 785 800 का। तो अगर आप इसमें पोजीशंस नहीं है आपकी तो आप बना सकते हो, राइट। और एक और बात, ये मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि दिसंबर सीरीज़ के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ओके, तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, जो चार्ट्स पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो चार्ट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, क्योंकि लाइव मार्केट एनालिसिस कॉल्स, और हमारी टीम आपको मार्केट आवर्स के बाद हर एक ट्रेड का एक्सप्लेनेशन देगी कि वो ट्रेड क्यों लिए गए थे, एंड उसके पीछे का बेसिकली रीज़न क्या था। और रिस्क टू रिवॉर्ड आपको पता ही है कि कितना हाई है। रिस्क टू रिवॉर्ड आपको पता ही है कि कितना हाई है। ओके, तो इलियट वेव के चार्ट्स, लाइव मार्केट एनालिसिस, हमारी टीम आपको मार्केट आवर्स के बाद कॉल करती है ट्रेड समझाने के लिए। ओके, और मंथ टू मंथ बेसिस आप मेरे साथ प्रॉफिट अर्न करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। इसका 5000 रुपीज़ फीस है, और ये कुछ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम हमारे साथ लाइव मार्केट एनालिसिस में जुड़ना चाहते हैं, और हमारे साथ अगर आप इलियट वेव एनालिसिस करना चाहते हैं, राइट। सो थैंक यू गाइस।